नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के जैसे ही 8:30 बजे हम अपने वादे के अनुसार हाजिर हो गए आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। राकेश जी, रिमझिम बारिश दिल्ली में हो रही है और कहीं कहीं पर जोरदार बारिश भी हो रही है, लेकिन अगर हम चाइना चलें तो वहां गोलों की बरसात हो रही है भारत की तरफ से। अगर अभी तक देखें 6 मुकाबले और 25 गोल, ऐसा लग रहा है जैसे सपने सरीखा प्रदर्शन भारतीय टीम कर रही है। बिल्कुल, ये किसी को ऐसी उम्मीद थी कि टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन इतने जबरदस्त गोलों की बारिश करेगी, इससे पता लगता है कि हमारी जो मिडफील्ड है, फॉरवर्ड लाइन है और युवा खिलाड़ी इसमें शामिल है, जो कि बहुत भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, टीमों को बिल्कुल चौंका रहे हैं। लेकिन मेजबान चाइना भी सबको चौंकाते हुए फाइनल में पहुंचा है, ये भी एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान को उसने पराजित किया और पाकिस्तान की टीम ने भारत के खिलाफ भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। हम आपसे बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। भारत दक्षिण कोरिया को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंचा। कल खिताब के लिए मेजबान चीन से मुकाबला। शतरंज ओलंपियाड में भारत की पुरुष और महिला टीम का आज छठे दौर का मुकाबला। अनमोल जैन ने टॉप गन कप निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता। और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की टीमें हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। तो शुरुआत करते हॉकी से, क्योंकि भारतीय खेलों के लिए आज हॉकी में जीत से बड़ी कोई खबर नहीं है। भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंच गया है। चीन में चल रहे टूर्नामेंट में आज सेमीफाइनल में उसने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना चीन से होगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट। शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय सूरमाओं ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को टिकने का मौका ही नहीं दिया। शुरुआत से ही आक्रामक हॉकी का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम ने 4-1 की जोरदार जीत दर्ज की और शान से फाइनल में जगह बनाई। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने आज 2 गोल किए। हरमनप्रीत फट्टा खड़का दिया, चौका लगा दिया भारत ने। 3 क्वार्टर खत्म होते होते 4-1 की स्कोर लाइन बना दी है। पूरी टीम ने ऑल आउट हॉकी का प्रदर्शन किया, जिसका कोई भी तोड़ विरोधी टीम के पास नहीं था। गोल होते रहे और एशिया की मजबूत टीमों में शुमार दक्षिण कोरियाई टीम जैसे मूक दर्शक बनी देखती रही। 1964 ओलंपिक में भारत की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य और पूर्व कप्तान हरविंदर सिंह ने भी टीम के इस प्रदर्शन की जमकर सराहना की। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि कल फाइनल में चीन के खिलाफ भी भारत का परचम लहराएगा। आज का मैच बड़ा अच्छा खेला इंडिया टीम और इनका सारे मैच में अपर हैंड रहा है और 4-1 से जो जीतना मैच दिखाता है कि सुपीरियरिटी कितनी है इंडिया की। और 2 गोल फील्ड गोल हुए, 2 पीसी से गोल हुए। हम लोग फील्ड गोल भी कन्वर्ट कर रहे हैं पेनल्टी कॉर्नर से, तो बैलेंस ठीक चल रहा है फील्ड गोल का और पेनल्टी कॉर्नर का। पूरी उम्मीद है कि जो फाइनल मैच होगा चाइना से वो भी मैच जीतेंगे, क्योंकि अब हमारी टीम जो है ना काफी फॉर्म में खेल रही है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 19वें और 45वें मिनट में, उत्तम सिंह ने 13वें मिनट में और जनमनप्रीत सिंह ने 32वें मिनट में गोल किए। कोरिया की ओर से एकमात्र गोल यांग जुहिन ने 33वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। भारतीय टीम का ओलंपिक से शानदार प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। पेरिस में भारतीय टीम के फॉरवर्ड लाइन के महत्वपूर्ण सदस्य रहे ललित उपाध्याय भारत सरकार और हॉकी इंडिया की तरफ से टीम को मिल रहे प्रोत्साहन को इस लाजवाब प्रदर्शन की वजह मानते हैं। आपको ऐसा पता है कि कभी हमारा लंबा कैंप लगता है, कोच स्टाफ होते हैं, सारे के सारे हमें जो फैसिलिटीज मिलती हैं उसका बहुत बड़ा ये इनकम है। इसका बहुत बड़ा परिणाम है कि जब आपको चीजें प्रोवाइड की जाती हैं अच्छे से और बड़े टूर्नामेंट के लिए बाकी हॉकी इंडिया इतना अच्छा प्लेयरों को फैसिलिटीज अवेलेबल करा रही है, उसके साथ इतनी अच्छी कोचिंग स्टाफ दे रही है, सीजीओ दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो हमारा जो ध्यान है केवल हमारे खेल पे है। और जब आपका ध्यान केवल आपके खेल पे रहता है, आपके परफॉर्मेंस पे होता है, उसके बाद ही लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, लोगों को इतनी इमोशंस है कि आने के बाद हम लोगों को इतना लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये सब उसी का नतीजा है। और सबको पता है कि अगर आज शुरू से हॉकी एशिया में डोमिनेट कर रही है तो डोमिनेट करने के लिए हमें हमेशा जीतना पड़ता है। ये सब उसी का परिणाम है और जो हम लोग प्लान करके जाते हैं उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो कोचिंग स्टाफ हमें प्रैक्टिस और कैंप में सिखाते हैं और जो प्लान वो बना रहे हैं उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। इस टूर्नामेंट के लीग चरण में भारत ने चीन सहित 5 मैचों में जीत हासिल की थी। टीम छठी बार फाइनल में पहुंची है।
अब तक जैसा प्रदर्शन रहा है उससे ऐसा ही लगता है कि हॉकी के इन सूरमाओं की पहुंच से एक और खिताब ज्यादा दूर नहीं है। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन। भारतीय सूरमाओं ने जो किया है, जो सिलसिला कह सकते हैं कि पेरिस से चला आ रहा है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और एशिया में तो ऐसा लगता है कि भारतीय सूरमाओं का कोई जोड़, कोई तोड़ है ही नहीं। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि टोक्यो से जो चीज चली आ रही है जी, वो पेरिस में जारी रही और पेरिस के बाद यहाँ चीन के अंदर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का। आप देखिए, ट्यूनिंग की बात हो रही है इसमें। आपको मजेदार बात बताऊं कि जर्मनप्रीत ने जो गोल किया आज, तो उन्होंने बताया कि सुमित ने मुझे बहुत बेहतरीन पास दिया और सुमित और मैं दोनों रूम पार्टनर हैं। तो मतलब एक कमरे में रह के भी जो जिस तरह की मुझे लग रहा है कि ट्यूनिंग खिलाड़ियों के अंदर है, साथ रहने में, साथ खेलने में, तो वो बहुत जबरदस्त है। और यही वजह है कि हॉकी इंडिया का भी जो योगदान माना जाता है, भारत सरकार का इतना पैसा खर्च करते हैं और आगे के फैसले ले रहे हैं। जो कोच हैं, विदेशी कोच हमारे, उनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है। लॉस एंजलिस ओलंपिक तक वो टीम के साथ रहेंगे। उनके अगुवाई में देखिए रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। और ये टीम की आपने कहा, देखो गोलों की बरसात हो रही है, टीम तो गोल कर रही है। इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें तो हमारे कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने ओलंपिक्स में बहुत शानदार प्रदर्शन किया और यहां भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके नाम जो है 7 गोल हो चुके हैं जी। कोरिया के जो जियान यांग हैं, उनके नाम 8 गोल हैं। आज भी उन्होंने 1 गोल किया हमारे खिलाफ, तो वो अभी हाईएस्ट स्कोरर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है फाइनल में गोल करके हरमनप्रीत इस मामले में भी आगे निकल जाएंगे उनसे। और जिस तरीके का प्रदर्शन के पेनल्टी कॉर्नर पे भी गोल हो रहे हैं, और हमारे जो फॉरवर्ड्स हैं, और मुझे खुशी इस बात की जो हमारे युवा फॉरवर्ड्स हैं वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और मिडफील्ड में अगर देखें, अनुभवी खिलाड़ी जैसे मनप्रीत, हमारे पूर्व कप्तान, उनका भी बहुत जबरदस्त योगदान रह रहा है। और खिलाड़ियों को खिलाने की, देखिए हॉकी एक टीम गेम है, बजाय खुद गोल करने के जो इंडिविजुअल पहले कुछ हम देखते थे, गैलरी के लिए खेलने वाले कुछ प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन आज के जो खिलाड़ी हैं ये पास देने में नहीं हिचकते और सही जगह पर सही खिलाड़ी मौजूद रहता है। तो बहुत जबरदस्त फिटनेस लेवल टीम का बहुत अच्छा है। और देखिए, जीत का कोई तोड़ नहीं है। अब चाइना के साथ हमारा मान लीजिए फाइनल होना कल, तो उसमें देखिए चीन ही एक ऐसी टीम है जिसको खिलाफ हमने कोई गोल खाया नहीं था। जो हमने लीग मैच खेला 3-0 से हम उसको जीते थे। बाकी सबके खिलाफ, हमारे खिलाफ 1-1 गोल हुए हैं। शिरजेश के जाने के बाद लोगों को शायद कहीं शक था कि शायद हमारे गोलकीपर्स उतना अच्छा प्रदर्शन ना कर सके, क्योंकि शिरजेश के रहते दूसरे गोलकीपर्स को कम मौके मिलते थे। तो यहां पर देखें कि हमारे जो कृष्ण पाठक है, उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, करकेरा है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो गोलकीपर्स भी अच्छा कर रहे हैं, डिफेंस लाइन हमारी बहुत अच्छा कर रही है। तो कुल मिला के जो ओवरऑल एक टीम का एक टोटल हॉकी वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत जबरदस्त यहां पर चल रहा है जी। तो इसमें आपको कोई शको सुबह दिखाई दे रहा है कि कल जो फाइनल होना है, चीन को हम पहले ही राउंड रॉबिन लीग में हरा चुके हैं और अब फाइनल में भले ही चीन की टीम सामने है, लेकिन टक्कर कुछ खास दिखाई नहीं दे रही। देखिए, टक्कर कुछ खास दिखाई नहीं देती। जिस तरीके से हम जीतते आ रहे हैं, हमने सारे जो लीग मैच बड़े धमाकेदार ढंग से जीते हैं। चीन को जैसे 3-0 से हराया, जापान को 5-1 से हराया, मलेशिया को 8-1 से हराया था, और कोरिया को भी 3-1 से हम हरा चुके, पाकिस्तान को 2-1 से हमने हराया था। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि फाइनल जो होता है ना, वो फाइनल होता है। फाइनल एक डिफरेंट मैच हो जाता है। तो हमें हल्का आंकने की चीन को भूल करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेजबान देश है, उनके साथ मेजबान टीम का जो दर्शकों का सपोर्ट है वो बड़ा जबरदस्त स्टेडियम के अंदर होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि फाइनल तो आपको टफ अंदाज में ही लेना होगा और पूरी ताकत झोंक के और बेहतरीन ढंग से जीतना होगा। और हॉकी से अब शतरंज की तरफ चलते हैं। बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की पुरुष और महिला टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुष टीम ने कल अजरबैजान को हराकर लगातार 5वीं जीत दर्ज की। उधर महिला टीम ने कजाकिस्तान को पराजित किया। सुनते हैं आकर्षिता से ये रिपोर्ट। हाल के दिनों में शतरंज की बिसात पर अपने लाजवाब प्रदर्शन से दुनिया के तमाम दिग्गजों को हैरान करने वाले भारतीय युवा खिलाड़ियों का शतरंज ओलंपियाड में भी कोई तोड़ नहीं दिखाई दे रहा है। पुरुष टीम के साथ महिला टीम भी पूरे दमखम के साथ इस दिमागी खेल में जीत पर जीत हासिल करती जा रही है। पुरुष वर्ग में ओपन कैटेगरी में 2 सर्वश्रेष्ठ रेटिंग वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी और डी गुकेश की अगुवाई में भारतीय शतरंज अपना परचम लहरा रहा है। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय पुरुष टीम ने 5वें दौर में
अजरबैजान को शिकस्त दी। गुकेश ने आइदिन सुलेमानी को और अर्जुन ने रऊफ मामेदोव को हराया। प्रज्ञानंदा ने ड्रॉ खेला, जबकि विदित गुजराती और शखरियार मामेदियारोव की बाजी भी ड्रॉ रही। लगातार 5वीं जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम 10 अंक लेकर वियतनाम के साथ शीर्ष पर है। शतरंज विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार राकेश राव कहते हैं, ये बहुत तगड़ी टीम है और तीनों जो बच्चे हैं, अगर आप देखें, ये जो मैंने जो 3 नाम जो है, गुकेश, अर्जुन और प्रज्ञानंदा, ये जो 3 बच्चे हैं, तीनों की अगर आप कंबाइंड उम्र देखेंगे तो वो 50 और 60 के बीच में है। तो सोचिए कि कोई 20 साल का, 20-21 साल का, मतलब 20 साल और उससे कम है तीनों के तीनों। इतना अच्छा स्टैंडर्ड हमको देखने में नहीं मिला। महिला वर्ग में भी भारत ने कजाकिस्तान पर जीत हासिल की। ग्रैंड मास्टर डी हरिका को बिबिसारा असाउबायेवा के खिलाफ पराजय झेलनी पड़ी, लेकिन वंतिका अग्रवाल ने अलुवा नूरमैन को हराया, जबकि दिव्या देशमुख ने जेनिया बालाबायेवा से ड्रॉ खेला। आर वैशाली ने एम कमालीदेनोवा को मात दी। महिला टीम अर्मेनिया और मंगोलिया के साथ 10 अंक लेकर शीर्ष पर है। विमेंस में अगर आप देखें, दिव्या देशमुख जो हैं वो कमाल का खेल रही हैं, जो कि टीम की सबसे छोटी सदस्य हैं, वो बहुत अच्छा खेल रही हैं। हरिका हालांकि सबसे सीनियर मोस्ट है, मगर वो 2 मैच हारी हैं। उनके हारने के बावजूद भारत सारे मैच जीता है। कितना अच्छा स्ट्रेंथ है इनका, डेप्थ बहुत अच्छा है। दोनों वर्गों में टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, वो न सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए बल्कि आने वाले दिनों में भी भारतीय शतरंज के लिए बेहद शुभ संकेत है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। जैसा आकर्षिता ने कहा कि ये जो प्रदर्शन है भारतीय पुरुष और महिला टीम का, बिल्कुल सच बात है कि न सिर्फ ये टूर्नामेंट काफी अच्छा दिखाई दे रहा है भारत के लिए, बल्कि आने वाला भविष्य भी जो है शतरंज का वो काफी सुरक्षित दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए दोनों ही तरफ जो है ना, चाहे पुरुष टीम हो चाहे महिला टीम हो, युवा खिलाड़ी हैं। लेकिन ये युवा खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर अपना परचम फहराया हुआ है जी। ये खाली युवा नहीं है। और आप देखिए कि जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी अगर हार रहे हैं या ड्रॉ खेल रहे हैं तो युवा उनको जीत के एक सपोर्ट देते हैं। जो टीम गेम है, वो टीम वाली भावना यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हार जीत तो देखिए चलती रहती है, बड़े बड़े खिलाड़ी भी हारते हैं, लेकिन जो युवा खिलाड़ी हैं वो बड़ी चीज है कि अपने से नामी खिलाड़ी के हारने या ड्रॉ खेलने से वो निराश नहीं हो रहे हैं। ये एक बड़ी चीज है। ये हमने देखिए, कोई छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शूटिंग में हमने देखा था, जब शूटिंग में पिछले 2 ओलंपिक्स में हमने कोई पदक नहीं जीता तो वो खिलाड़ी ये कहते थे कि जब नामी खिलाड़ी हार जाते हैं तो हमें बड़ी निराशा हो जाती है बाकी की पूरी टीम के अंदर। वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक अच्छी चीज है और दोनों शीर्ष पर हैं और युवा खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ साथ अनुभवी खिलाड़ियों के साथ देखिए सीखने को बहुत मिलता है। तो ये टूर्नामेंट इस लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा भारतीय शतरंज के लिए रहेगा। अनमोल जैन ने गुरुग्राम में आयोजित टॉप गन कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया। अमेरिका के जेफ ब्रोवनिंग ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की श्रेष्ठ निशानेबाजी प्रतिभाएं भाग ले रही हैं। उधर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की टीमें जालंधर में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक ने मध्य प्रदेश को निर्धारित समय तक 2-2 की बराबरी पर रहने के बाद शूट आउट में 5-4 से हराया। उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को कांटे के मुकाबले में 3-2 से पराजित किया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में हरियाणा ने झारखंड को निर्धारित समय में 2-2 की बराबरी पर रहने के बाद शूट आउट में 3-1 से शिकस्त दी। मेजबान पंजाब ने ओडिशा के साथ निर्धारित समय तक मैच 2-2 की बराबरी पर रहने के बाद शूट आउट में 4-3 से जीत दर्ज की। कोलकाता में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में इस समय मोहम्मडन स्पोर्टिंग का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। उधर जंगजाऊ में चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत कल से होगी। भारत की तरफ से पुरुष सिंगल्स में प्रियांशु राजावत और किरण जॉर्ज चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में इमाद फारूकी, मालविका बंसोड और आकर्षी कश्यप कोर्ट पर उतरेंगी। मिक्स डबल्स में भारत की तरफ से सतीश कुमार करुणा करण और आद्या वारियात के साथ बी सुमित रेड्डी और सिकी रेड्डी की चुनौती होगी। महिला डबल्स में ऋतुपर्णा पांडा और श्वेतापर्णा पांडा के साथ साथ त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी मैदान पर उतरेगी। और चलते चलते एक और खबर, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैच की श्रृंखला का पहला मैच 19 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा। आज भारत के सभी 16 खिलाड़ियों ने चेपॉक स्टेडियम में तीसरे अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब आज के हमारे स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अपने दोस्त धर्मेंद्र को दीजिए अनुमति, लेकिन जाने से पहले राकेश जी स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। दोस्तों, आपसे कल फिर होगी मुलाकात ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। नमस्कार।